प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के सेशन के लिए। और आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वो विषय है द डेथ ऑफ मोसेस, मूसा की मृत्यु के बारे में। माय डियर बिलीवर्स, इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ और प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, मेरे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सुनने वाले कान ये समय आपके कारण फलदायक हो चुका है। यीशु मसीह, ये छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से करते हैं, आमेन, हालेलुया। माय डियर बिलीवर्स, मैं जिस विषय पे आज बात करने जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इट इज़ अबाउट द डेथ ऑफ मोसेस। डेथ ऑफ मोसेस से पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखाया वो है 7 ग्लोरियस ब्लेसिंग। और जब मेरे पास ये रेवलेशन आया, जब ये प्रकाशन मेरे सामने खुला, आई वॉज अमेज्ड बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू। और पवित्र आत्मा जब हमें कोई भी चीज़ नई सिखाती है, जब पवित्र आत्मा हमें कोई भी चीज़ नई सिखाती है, इट इज़ रियली सरप्राइजिंग। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम डेथ ऑफ मोसेस से कुछ खास बातों को आज सीखते हैं। यहाँ पर डेथ ऑफ मोसेस के बारे में लिखा है डिटोर्मनी चैप्टर नंबर 34, व्यवस्था विवरण उसका 34, आखिरी चैप्टर जिसमें सिर्फ 12 वर्सेस है। प्रेज द लॉर्ड। और मूसा की डेथ से जो सबसे पहला पॉइंट जो हमें सीखने को मिलता है वो है जनरेशन ब्लेसिंग्स का। पिता परमेश्वर ने मोसेस को चुना, पिता परमेश्वर ने मोसेस की लाइफ को एनॉइंट किया, पिता परमेश्वर ने मूसा की डेथ को भी हॉनर किया। और जो 7 बातें हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो है जनरेशन ब्लेसिंग। क्योंकि चैप्टर नंबर 34 वर्स नंबर 1 में लिखा है, द लॉर्ड शोड हिम द होल लैंड। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर ने मोसेस को एक स्थान पर बुलाया, पिता परमेश्वर ने मूसा को एक पहाड़ पर बुलाया, अपॉइंटेड प्लेस पे बुलाया। मूसा बिल्कुल परमेश्वर के ओबीडियंस में वहां गया। और जब वो वहां जाता है, परमेश्वर उसे कंफर्ट देते हैं, परमेश्वर उसे शांति देते हैं, परमेश्वर उसको वो जगह, द एबंडेंस की जो जमीन है, जो फर्टाइल लैंड है, पिता परमेश्वर मोसेस को वो दिखाते हैं। जानते हैं क्यों दिखाया? क्योंकि परमेश्वर मूसा को गारंटी दे रहे हैं, यू बी एट पीस, यू डाई इन पीस। जो जनरेशन ब्लेसिंग्स रिलीज हो रही हैं, वो जनरेशन ब्लेसिंग्स का मीनिंग है कि यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर जनरेशन। मूसा की डेथ सबसे पहले तो हमें ये बात कंफर्म करवाती है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को ब्लेस करते हैं, उनकी जनरेशन्स को भी ब्लेस करते हैं। कई बारी कितने लोग परेशान होते हैं, हाय मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने मूसा को कहा, दिखाया, देख ये पूरी जमीन को तो देख, डिटेल्स दी। जब हम वर्स नंबर 1 से लेकर वर्स नंबर 3 तक पढ़ते, जगह के नाम के साथ डिटेल्स दी गई है। दिस मीन्स मूसा की डेथ जनरेशन ब्लेसिंग्स को रिलीज करती है, क्योंकि परमेश्वर मूसा को कंफर्ट, पीस, शांति का अनुग्रह दे रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम आगे बढ़ते हैं, वर्स नंबर 5, यहाँ पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने मूसा की डेथ को हॉनर किया। He did not put Moses in a disgrace or a shameful situation. एक जगह पर परमेश्वर ने मूसा को कहा था, डिक्लेयर द वर्ड, ताकि पत्थरों से पानी निकल सके। बट मूसा बहुत गुस्से में था। मूसा ने क्या किया? गुस्से में लकड़ी लेकर 2 बार मारा। तो 2 बार लकड़ी को लेकर मारा। परमेश्वर ने वहां पे वो काम को पूरा किया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये समझनी कि डिसग्रेस द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। ही डिड नॉट ओबे व्हाट लॉर्ड हैव टोल्ड हिम टू डू। लेकिन फिर भी उस पर परमेश्वर का ग्लोरी, उस पर परमेश्वर का तेज था। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी डेथ की, उसकी बरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली।
जब हम लेटर ऑफ जूड को पढ़ते हैं नए करार में, जो प्रकाशित वाक्य के पहले एक छोटा सा लेटर है बाइबल में, जूड में सिर्फ एक ही चैप्टर है, उसका वर्स नंबर 9 कहता है, नॉट इवन द चीफ एंजल माइकल डिड दिस in his quarrel with the devil. When they argued about who would have the body of Moses, Michael did not dare to condemn the devil with insulting words, but said, "The Lord rebuke you." डेविल को भी मोसेस की डेड बॉडी चाहिए थी. माय डियर बिलीवर्स, मूसा की डेड बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी. हो सकता है कि डेविल उसकी डेड बॉडी को मिसयूज करे. वी डोंट नो कि डेविल क्या करना चाहता था, लेकिन आप ये बात सोचिए कि परमेश्वर ने मूसा की जो डेड बॉडी परमेश्वर ने बरी किया. इसके बारे में लिखा है वर्स नंबर 6 में, द लॉर्ड बरीड हिम इन द वैली इन मोब. यहां पर देखिए, जब वर्स नंबर 6 में लिखा गया है कि लॉर्ड बरीड, एंजल ने नहीं किया. Such an amazing thing it is. कितनी पावरफुल बात है. परमेश्वर का हाथ है मूसा की लाइफ पर, मूसा की डेथ पर. परमेश्वर ने मूसा की डेड बॉडी को खुद ने बरी किया. कोई नहीं जानता कि मोसेस की डेड बॉडी कहाँ है. और इसके बारे में वर्स नंबर 7 में लिखा गया है कि Moses was 120 years old when he died. और जब परमेश्वर ने उसे बरी किया, परमेश्वर का anointed काम यहां पर पता चलता है. जो पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट जो मैं बता रही हूं, उस पॉइंट का एक और महत्व जानते हैं. वर्स नंबर 7 में जो लिखा गया है वो ये है कि उसकी उम्र 122 थी. He was strong as ever, प्लस उसकी आंखें भी कमजोर नहीं थी. इसका मतलब उसकी एनॉइंटिंग, उस पर जो परमेश्वर की ग्लोरी थी, वो उसके डेथ के, जिंदगी के आखिरी सांस तक उस पर वो ग्लोरी टिकी हुई थी. माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर इन्वॉल्व उसकी लाइफ में, उसके जिंदगी के हर एक कदम पर परमेश्वर का गाइडेंस था. दो ही डिड अ मिस्टेक, मूसा बहुत गुस्से वाला था, उसने गुस्से में गलती की, लेकिन जो ग्लोरी उस पर थी, वो ग्लोरी यहां पर पता चलती है. टुडे आई एम यंग, मतलब मैं इतनी भी मेरी कोई एज नहीं हुई है, बट आई हैव अ स्पेक्स. आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी स्पेक्स है. बट लुक एट मोसेस. आई मीन, आई लव दिस वर्स. परमेश्वर यहां पर कहते हैं कि परमेश्वर ने उसकी डेड बॉडी को दफना दिया. कोई नहीं जानता. इट इज अ सीक्रेट ओनली बिटवीन गॉड एंड हिज एंजल. शायद एंजल को भी ना पता हो, पर परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का अनॉइंटेड वचन कहता है कि उसकी 122 के ईयर के उस एज में ही वॉज स्ट्रॉन्ग. पावरफुल, राइट? वेरी पावरफुल. माय डियर फ्रेंड्स, उसकी आई साइट भी अच्छी थी. दैट मीन्स हिज स्पिरिचुअल आईज वॉज स्टिल ओपन. सुपरनैचुरल एनकाउंटर जिसके साथ हो रहा है, उसका बॉडी, उसकी आई साइट कितनी पावरफुल होगी. सो दिस इज व्हाट मूसा की डेथ पॉइंट नंबर 2 बताती है. हिज डेथ वॉज हॉनर्ड बाय गॉड हिमसेल्फ. प्रेज द लॉर्ड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. जैसे कि मैंने बताया कि परमेश्वर ने उसकी डेथ को ग्रेसफुली, हॉनर के साथ, उसके जीवन को, उसकी आखिरी सांस को परमेश्वर ने हॉनर किया. थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया वो ये था कि मोसेस वॉज anointed because God took his responsibility. Now let's move forward to the next point, that is fourth point. Fourth point में I wanted to share something very important. आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो और आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आती ज़रूर होगी, क्या ये चीज़ इसकी लाइफ में पूरी होगी? You prayed,
यू प्रेड वेरी ब्यूटिफुली, लेकिन बाद में आप सोचते हो कि क्या ये बात पूरी होगी। लेकिन वर्स नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है। Joshua son of Nun was filled with wisdom because Moses had appointed him to be his successor. The people of Israel obeyed Joshua and kept the commands that the Lord have given them through Moses. मूसा ने परमेश्वर की गाइडेंस से जोशुआ को अनॉइंट किया। इसके बाद डिटोर्मनी के बाद जोशुआ की किताब को हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में। डिटोर्मनी के बाद डेथ ऑफ मोसेस के बाद जोशुआ की एंट्री होती है। जोशुआ की एंट्री ऑफ कोर्स बहुत पावरफुल है। ही प्रेड एंड द वॉल ऑफ जेरिको वाज डिस्ट्रॉयड। उसकी प्रार्थना में, उसके काम में बहुत पावर है। बट यू नो व्हाट, अगर मोसेस उसे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बुलाता, जोशुआ का नाम आज बाइबल में नहीं होता। आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू एनकरेज यू माई डियर फ्रेंड्स, कि परमेश्वर ने यहाँ पर आपको और मुझे यहाँ पर जो 4th पॉइंट सिखाई है वो ये है कि व्हेन यू ले हैंड्स ऑन समवन एंड व्हेन यू प्रे फॉर समवन, डू नॉट डाउट। जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से किसी के लिए प्रार्थना करते हो, आप प्रार्थना अपने की है, प्रार्थना यहोवा के नाम से, यीशु के नाम से की, डाउट क्यों करते हो? गॉड विल रिस्पेक्ट योर प्रेयर्स। ऑफ कोर्स यू नो, जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है उसका भी रोल है। अगेन दैट इज अ डिफरेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। बट माय डियर बिलीवर्स, मूसा को परमेश्वर ने कहा जाइए आप जोशुआ को बुलाइए, और जोशुआ मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उस तंबू में आते हैं, और वहाँ पर जब एनॉइंटिंग का सेशन होता है तो स्पेशल एनॉइंटिंग जो जोशुआ को दी गई वो है स्पिरिट ऑफ विजडम, क्योंकि उसे आगे लैंड को ऑक्यूपाई करना था। उसे विजडम की जरूरत थी, बट नॉट दी वर्ल्डली विजडम, विजडम ऑफ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो माय डियर बिलीवर्स, मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ, कीप ऑन प्रेइंग फॉर अदर्स। अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं। इफ गॉड इज टेलिंग यू, इफ गॉड इज गाइडिंग यू दैट यू नीड टू प्रे फॉर समवन, जस्ट कीप ऑन प्रेइंग। आप ये मत सोचिए कि आपकी प्रार्थना कबूल होगी या नहीं। परमेश्वर ने कहा है प्रे, यू जस्ट प्रे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जब मूसा को कहा कि यू नीड टू ब्लेस जोशुआ, ऑफ कोर्स ही वाज ब्लेस्ड। उस पर स्पिरिट ऑफ विजडम का एक पावरफुल एनॉइंटिंग हमें देखने को मिलता है। ही वाज ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। और यही है वर्स नंबर 4 जो मैंने पॉइंट नंबर 4 जो मैंने वर्स नंबर 9 से बताया। देन व्हेन वी मूव फॉरवर्ड टू द 5th पॉइंट, Moses was the best prophet. Lord know him face to face. Powerful. Verse number 10 में लिखा है, There has never been a prophet in Israel like Moses, because क्यों? Because आगे का वचन कहता है The Lord spoke with him face to face. यही है चुनाव परमेश्वर का। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसे हुए हैं। गॉड नो अस एंड वी कैन ऑल्सो नो गॉड। हालेलुया। सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट रिलैक्स। अपनी आंखें हेवन की ओर करनी है, लेफ्ट राइट नहीं देखना। लेफ्ट राइट देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। माय डियर बिलीवर्स, फोकस ऑन द हेवनली इकोनॉमी, नॉट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी सिस्टम। Why did Bible say? Bible क्यों बता रहे हैं हमें that you know he was the best prophet? Because he know God and God knows him. Power of relationship. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह के कारण हम भी इस ब्लेसिंग को जी सकते हैं। My dear friends, अपने माइंड को शांत कीजिए
और आत्मिकता में अगर बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ चाहिए, तो सोचना कम कीजिए और पवित्र आत्मा के अगुवाई में बढ़ना स्टार्ट कीजिए. देन ओनली यू विल नो द प्लान ऑफ गॉड, और आपके लिए परमेश्वर क्या कहते हैं और आपके द्वारा परमेश्वर क्या करवाना चाहते हैं. बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हाउ टू हियर फ्रॉम द लॉर्ड. इसको शांत कीजिए, यहाँ से थोड़ा कम बोलना है, और जब बोलना है तो परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की प्रोमिसेस को रिलीज करना है. प्रेज द लॉर्ड. नेक्स्ट पॉइंट, वर्स point number 6, which is mentioned in verse number 11. I'll read out that verse. No other prophet has ever done miracles and wonders like those that the Lord sent Moses to perform against the king of Egypt, the officials and the entire country. यहाँ पर जो पॉइंट है वो है पूरी नॉन बिलीवर्स के सामने. मूसा को परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग दी थी वो थी अनकंपेरेबल ब्लेसिंग्स. माय डियर बिलीवर्स, मूसा अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करता था किसी से. क्यों नहीं कंपेयर करता था? बिकॉज वो जानता था परमेश्वर ने उसको ट्रेनिंग दी थी कि व्हाट ही कैन डू एंड व्हाट ही कैन परफॉर्म. जब परमेश्वर ने मूसा को चुना था तो उसके हाथ में जो स्टिक थी, परमेश्वर ने उसी से वंडर्स एंड मिराकल्स करने की बात की थी. माय डियर बिलीवर्स, माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू एनकरेज यू, जो भी आपके पास है वही एनॉइंटिंग से आप आगे बढ़ सकते हो. ये मत सोचिए, डू नॉट अलाउ द वर्ल्डली थिंग्स टू हैमर योर माइंड. शैतान दुनिया के हथौड़े लेकर आपको तो हथौड़े मारेगा, कभी किस पॉइंट को लेकर तो कभी किस पॉइंट को लेकर. मूसा की स्टिक से स्नेक वहां पर आया, और जो किंग था इजिप्ट का, उसके जो मैजिशियंस थे उनके भी स्टिक से स्नेक आया. लेकिन वो स्नेक हार गए क्योंकि वो झूठे थे. वो मैजिक था. लेकिन मूसा का स्नेक नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की पावर से आया था, वो परमेश्वर के पावर से आगे बढ़ रहा था. हालेलुया. सो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी. अगर आप कंपेयर करोगे आप परमेश्वर से कभी नहीं सुन सकोगे. अगर आप कंपेयर करोगे आप फंस जाओगे, दलदल में नीचे नीचे ढसते जाओगे. शैतान आपको अंधकार में खींचते जाएगा. So do not think about the comparison कि उसके पास क्या है और आपके पास क्या है. आपके पास परमेश्वर है. That is enough. When God is with you, who can be against you? Praise the Lord. Hallelujah. And then let's come to the last and the 7th point, which is mentioned in verse number 12. No other prophet has been able to do great and terrifying things that Moses did in the sight of the Israel. अब पहले की जो प्रॉमिस थी वो पूरी दुनिया के सामने थी, नॉन बिलीवर्स के सामने थी, राजा के सामने थी. अब पॉइंट नंबर 12 सिर्फ इजराइल के लोगों के सामने, आज की डेट में बिलीवर्स की बात हो रही है. बाइबल का वचन कहता है ग्रेट एंड टेरिफाइंग. व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एज अ चोजन सर्वेंट मोसेस डिड ग्रेट एंड टेरिफाइंग थिंग्स, नो डाउट अबाउट इट. इसका मतलब ये है mighty acts of power in front of Israel because of God's glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. My dear believers, mighty act, powerful act. ये एक्ट जो मोसेस ने किया, ये किसी के द्वारा नहीं किया, वर्ल्डली सिस्टम से नहीं किया. He did this because the mighty power of God was upon him. मोसेस कभी किसी से डरता नहीं था. हाँ, जब उसको परमेश्वर ने बुलाया, उसका जो कॉन्वर्सेशन जो हुआ, that was different. But when he moved in the calling of the Lord, he never got afraid. वो डरा नहीं, वो आगे बढ़ता गया. वो डेलिकेट नहीं था, वो वीक नहीं था. He was very important to God and for his plan. He was impressive. Praise the Lord. He was brilliant. He was extraordinary.
माय डियर बिलीवर्स, ये जितनी भी बातें मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, मूसा की डेथ आज यहाँ पर आपको और मुझे पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं कि इंसान तो गलती करता है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल डू मिस्टेक्स, इट्स ओके, बट मूव फॉरवर्ड। जब मूसा ने गलती की, जब मूसा ने परमेश्वर को डिसओबे किया, क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने बल्कि और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसकी डेड बॉडी को परमेश्वर ने दफनाया, और आज तक कोई नहीं जानता कि उसकी डेड बॉडी कहां पर है, क्योंकि वर्स नंबर 6 में लिखा है, टू दिस डे नो वन नोज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ हिज बरियल। इट इज ओनली गॉड हु नोज वेयर इज द डेड बॉडी, या वो स्थान कहां पर है जहां पे मूसा को बरी किया गया था। हम जानते हैं जीसस को जहां पे क्रूसीफाई किया गया था, वो स्थान हमें बाइबल में बहुत सारी डिटेल्स है, बट व्हेन इट कम्स टू मोसेस नो वन नोज अबाउट इट। व्हाई? क्योंकि शैतान को मूसा की डेड बॉडी से कुछ गलत काम करना था। जैसे कि मैंने लेटर ऑफ जूड में आप लोगों को बताया, devil was fighting with the angel, but angel did not told anything. Angel allowed God to come and to give honor to the dead body of Moses. My dear believers, ये जितने भी 7 पॉइंट्स आज मैंने आप लोगों से शेयर किए, मूसा की डेथ के द्वारा मूसा ने परमेश्वर से जो तेज, जो ग्लोरी को पाया, दिस इज वॉट द रिजल्ट इज। उसकी लाइफ एक बहुत अद्भुत तरीके से एंड हुई। माय डियर बिलीवर्स, वी आर चोजन। अपने आज के लिए चिंता मत कीजिए, अपनी पीढ़ियों के लिए चिंता मत कीजिए। कई लोग आज से ही सोचते, बच्चे छोटे हैं, अभी तो कॉलेज में भी नहीं आए, शादी कैसे होगी, जॉब कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, पता नहीं क्या क्या सोचने बैठ जाते हैं। पर परमेश्वर कहते हैं, आई हैव चोजन यू, यू रिलैक्स, आई एम देयर। जो परमेश्वर कर सकते हैं वो आप और मैं कभी नहीं कर सकते। सो अलाउ द हैंड ऑफ गॉड टू वर्क इन आवर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। माय डियर बिलीवर्स, परमेश्वर का मैं इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद करती हूँ, एंड आई बिलीव that you all are blessed with the glorious word of the Lord. God bless you all. Shalom, shalom. And do not take tension of anything. Have peace. Do not be afraid, because God is with you. God bless you all. Bye-bye.